आज हम राजेंद्र बाला घोष जी की कहानी दुलाई वाली की समीक्षा करेंगे और उसके पात्रों और कहानी के सारांश को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजेंद्र बाला घोष जी की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। यह 1907 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। हिंदी कहानी के प्रारंभिक रचनाकारों में राजेंद्र बाला घोष का स्थान सर्वोपरि है। ये बंग महिला के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। राजेंद्र बाला घोष हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका के रूप में चिरस्मरणीय हैं। इन्होंने हिंदी में बहुत सी बंगला कहानियों का अनुवाद प्रस्तुत करके आधुनिक हिंदी कहानी का पथ प्रशस्त किया। इन्होंने बाद में कुछ मौलिक कहानियां भी लिखी, जिनमें दुलाई वाली प्रसिद्ध है। कहानी के प्रमुख पात्र हैं वंशीधर, नवल किशोर, जानकी देई तथा अन्य पात्र हैं। वंशीधर कहानी का मुख्य पात्र है, जो इलाहाबाद का रहने वाला है। वह सतर्क बुद्धि वाला तथा उत्साही व्यक्ति है। नवल किशोर वंशीधर का ममेरा भाई है। उसे हंसी मजाक करना पसंद है। कहानी की तीसरी पात्र जानकी देई, जो कि वंशीधर की पत्नी है, वह एक सामान्य गृहस्थ महिला है। यह कहानी के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती हैं। अन्य पात्र नवल किशोर की पत्नी, वंशीधर की सास, साला, साली, इक्के वाला, रेल के अन्य यात्री तथा अन्य पात्र जो कथा में प्रसंगवश आते हैं तथा अपनी सक्रिय उपस्थिति से कथा को रोचक और जीवंत बनाते हैं। दुलाई वाली कहानी की समीक्षा। दुलाई वाली कहानी मनोरंजन प्रधान कहानी है। इस कहानी का प्रारंभ काशी से होता है तथा अंत इलाहाबाद तक की यात्रा पर होता है। कहानी में नायक वंशीधर मुगल सराय से लेकर इलाहाबाद तक जाने वाली रेलगाड़ी में अपने मित्र नवल किशोर को खोजता रहता है, किंतु वह कहीं नहीं मिलता। अंत में एक बूढ़ी औरत का वेश धारण करने वाला नवल किशोर जब अपने मुंह से दुलाई हटाकर अपना चेहरा दिखाता है, तो वहां भेद प्रकट होता है कि वही वंशीधर का मित्र नवल किशोर है, जिसे आरंभ में वंशीधर खोज रहा होता है तथा कौतुक का दृश्य उभरकर सामने आता है। फिर वे सभी हंसते बोलते हुए इलाहाबाद में एक साथ अपने अपने घर जाते हैं। आलोच्य कहानी की कथा वस्तु बहुत साधारण है, किंतु इस कहानी की घटनाओं को रचनाकार ने बहुत सुंदर ढंग से नियोजित कर जिज्ञासा उत्पन्न कर दिया है। यह जिज्ञासा अंत तक बनी रहती है कि नवल किशोर और उसकी पत्नी कहाँ गए। अंत में जिज्ञासा का समाधान होने पर रचनाकार के विवेक और उसकी मौलिक कल्पनाशीलता की कुशलता का परिचय मिलता है। कहानी की संपूर्ण कथा दो पात्रों पर केंद्रित है, जिसमें वंशीधर और नवल किशोर प्रमुख हैं। वंशीधर और नवल किशोर दोनों इलाहाबाद के रहने वाले हैं। नवल किशोर वंशीधर का ममेरा भाई है, लेकिन दोनों के बीच मित्रता का गहरा संबंध है। सहायक पात्रों में वंशीधर की पत्नी जानकी देई और नवल किशोर की पत्नी, जिसका नाम नहीं दिया गया है, जो कथा के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये दोनों कहानी को रोचकता और गति प्रदान करते हैं। कहानी में जिन घटनाओं, परिस्थितियों और मानसिकता का चित्रण हुआ है, वह तत्कालीन समाज के आसपास की है। रेलवे स्टेशन, तार, इक्का, घोड़ा गाड़ी, खोमचे वाला इत्यादि प्रसंग कथा की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। इस कहानी में काशी के लोगों की दिनचर्या तथा रेल में बैठे यात्रियों का सजीव चित्रण हुआ है। यह कहानी एक मनोरंजक कहानी है, इसीलिए इसका घटनाक्रम भी इसी उद्देश्य के आसपास घूमता रहता है। इस प्रकार दुलाई वाली कहानी में लेखिका ने मनोरंजन हेतु हास्य की सृष्टि की है। इस हास्य सृजन में परंपरा से हटकर मौलिकता
और कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रयोग किया है। कहानी में काशी और उसके आसपास के जनजीवन का बहुत स्वाभाविक चित्रण हुआ है। साथ ही स्त्री और पुरुष की सोच और मनोभावों का भी सुंदर चित्रण हुआ है। इस कहानी में देसी धोती और विलायती धोती के माध्यम से अंग्रेजी पहनावे व वस्त्रों के उपयोग पर भी व्यंग किया गया है। नवल किशोर की बहू के संबंध में मिर्जापुर की ग्रामीण महिलाओं के वार्तालाप के माध्यम से नारी मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है। अतः कह सकते हैं कि हिंदी कहानी के प्रारंभिक विकास की अवस्था में जिस प्रकार की कहानियों का सृजन हो रहा था, उनकी तुलना में इस कहानी की कथा पूर्णतः मौलिक, सहज और गतिशील है। आशा करते हैं कि कहानी की समीक्षा आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।